मेलों मेलों में अंतर होता है। एक सांसारिक मेला और एक जीवन रूपी मेला। यह जीवन रूपी मेला खरीदने बेचने या झूला झूलने का नहीं, बल्कि यह मेला आत्म कल्याण करने का मेला है। नर से नारायण बनने का मेला है। आत्मा से परमात्मा बनने का मेला है। आइए मिलते हैं इस कला के एक कुशल कलाकार से। बात शुरू होती है सन 1932 से, जब 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के एक छोटे से गांव बरौदा स्वामी में सज्जनोत्तम श्रावक हरदास भारिल के घर चांद जैसे रत्न का जन्म हुआ। इसे सारी दुनिया ने रतनचंद के नाम से जाना। पिता हरदास और माता पार्वती बाई ने बड़े संघर्षों से पाला पोसा। पिता माता दोनों का संकल्प था कि हमें चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े, पर मैं अपनी संतानों को जरूर पढ़ाऊंगा। और प्रकृति ने भी इनके इस संकल्प की परीक्षा लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पर संकल्प के पक्के हरदास और पार्वती जीवन संघर्ष की हर कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होते गए और होनहार उनके दोनों चंद पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इसी दौरान परिस्थितिवश बड़े भाई रतनचंद की 19 वर्ष की आयु में ही कमलाबाई के साथ शादी हो गई, जिन्होंने सच्चे अर्थों में जीवन साथी बनकर अपने पति का साथ दिया। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। आपके संदर्भ में यह बात 100% सच साबित हुई। संघर्षों से संघर्ष करते हुए आजीविका के लिए आप उस जमाने में झांसी, आगरा, जयपुर, अजमेर की खाक शांते शांते भीलवाड़ा पहुंचे, जहां एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी ने जीवन संघर्षों में थोड़ी राहत दी। पर जिसकी दिशा दूसरी हो वो वहां कैसे टिकते। बस वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने गांव आ गए। यहां राजनीति में हाथ पैर मारे, पर साफ सरल हृदय वालों को राजनीति कैसे रुचती। सो इसे भी तिलांजलि देकर व्यापार में हाथ आजमाने दूसरे शहर में आकर स्टेशनरी की एक दुकान खोली। स्वभाव से अध्ययनशील नवयुवक दुकानदारी में फिट नहीं बैठे, सो दुकान बंद कर फिर पढ़ने पढ़ाने की ओर मुड़े और स्कूल में अध्यापक बन बच्चों को संस्कृति और संस्कृत का पाठ पढ़ाने लगे। इसी समय कहीं से इनको पता चला गुजरात के पास सोनगढ़ में कोई कांजी महाराज हैं जो क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं। अध्यात्म के अन्वेषी, जैन दर्शन के शास्त्री, विद्वान दोनों भाई तत्व समझने सोनगढ़ पहुंचे और कांजी स्वामी से मिलने के बाद तो मानो जीवन की दिशा ही बदल गई। यह भव के अभाव के लिए मिला है। बस एक धुन, हूं परमात्मा छूं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। समाज में प्रवचन व पाठशाला के साथ साथ सामाजिक सरोकारों पर अपना ध्यान लगाया। यहाँ विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ आगे की पढ़ाई, BA, MA, B.Ed, साहित्य रत्न सब साथ साथ चलता गया। कमलाबाई ने भी अपने पति के अनुरूप ही अध्ययन अध्यापन शुरू किया। उस समय में स्त्री शिक्षा और पत्नी का काम करना बहुत बड़ी बात थी। यहीं आपने जैन पथ प्रदर्शक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन अपने संपादन में प्रारंभ किया और धार्मिक जागरण की अलग जगाई। सद्भाग्य अभी भी अपनी राह देख रहा था। उन्हें कुंद कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के श्री बाबूभाई मेहता का संदेशा आया कि जयपुर में एक जैन विद्यालय खोला गया है, जहां आप प्राचार्य के रूप में आकर काम संभालें। बस फिर क्या था, मानो रतनचंद को रतन हाथ लग गया। धर्ममय जीवन बीतेगा, हकमचंद के साथ रहना हो सकेगा और बालकों को विद्वान बना सकूंगा। मानो मेरे पिता का देखा गया स्वप्न साकार होने का समय आ गया है। बस हां कर दी।
पत्नी कमला देवी को थोड़ा असमंजस था कि लगी लगाई भली चंगी सरकारी नौकरी कैसे छोड़ें। 2-4 साल और करके छोड़ेंगे तो जीवन भर पेंशन तो मिलेगी। लेकिन रतनचंद नहीं माने और सब कुछ छोड़कर चले आए जयपुर। जैनों की काशी जयपुर रतनचंद के जीवन का दूसरा अध्याय है, जिसने उनको अध्यात्म रत्नाकर बनाया। यहां से शुरू हुई रतनदीप की यात्रा। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य के रूप में अनगढ़ कोमलमती बालकों को जैन दर्शन के निष्णांत विद्वान बनाने में जुट गए और जीवन की अंतिम सांस तक जुटे रहे एवं सैकड़ों शिष्यों के गुरु बन गए। जैन दर्शन के अनेक गूढ़ रहस्यों का अत्यंत सरल भाषा में उपन्यास व कथा के रूप में लेखन किया और लाखों की संख्या में प्रकाशित आपकी कृतियों ने क्या जैन क्या अजैन अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा दी। जैन पथ प्रदर्शक के संपादक के रूप में समाज में अध्यात्म की अलख जगाई। संस्कारों से विदाई की बेला और इन भावों का फल क्या होगा से नींव का पत्थर तक अनेक अनमोल उपहार आपकी कलम से निकले, जिन्होंने अपूर्व श्रुत सेवा की। पति पथ अनुगामी कमला देवी भी महाविद्यालय में ममतामयी अध्यापिका के रूप में सरस्वती को हृदय में बिठाकर मां की ममता से सैकड़ों नवागंतुक विद्यार्थियों की ऐसी वात्सल्यमयी मां बन गईं कि वे अपनी जन्मदात्री का वियोग भूलकर अध्ययन के मार्ग में चल पड़े। जीवन के उत्तरार्ध में जब सब अपने कामों में शिथिल हो जाते हैं, तब अपने सुपुत्र शुद्धात्म प्रकाश की प्रेरणा से पिता ने लिखना प्रारंभ किया और बस फिर तो वे लिखते गए, दुनिया बाँचती गई। पाठकों से लेखक ने एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लिया कि बस पूछो मत। संस्कार से शुरू हुई लेखनी ने समाज को संस्कारित तो किया ही, साथ ही एक अलग पाठक वर्ग भी बना लिया। फिर तो विदाई की बेला इन भावों का फल क्या होगा, सुखी जीवन, ये तो सोचा ही न था। कितनी कृतियां इस सरस्वती के सपूत ने रच डाली। इन रचनाओं में से प्रमुख रचना विदाई की बेला मानो उन्होंने स्वयं के लिए की थी। जैसे एक व्यक्ति शांत रहकर इस दुनिया से अंतिम विदाई कैसे ले तथा शांत भाव से अपनी देह को कैसे त्यागे। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में आकर उन्होंने धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता दी व अन्य शिष्यों को उज्जवल भविष्य दिखाया। पूरे विश्व में तत्व का प्रचार प्रसार उनके माध्यम से हुआ। बड़े दादा के जीवन को विस्तार में तो बहुत कुछ भी कहा जा सकता है, पर अगर उसको संक्षेप में देखना हो और एक शब्द में उनके जीवन को कहना है, बड़े दादा को एक शब्द में कहना हो तो मैं कह सकता हूँ बड़े दादा माने सहजता। उनके इस सरल व्यक्तित्व का ही नतीजा है कि आज टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय से हजारों से भी अधिक विद्यार्थी निकल गए हैं। रचना की बात यदि करें, साहित्य रचना की यदि बात करें तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने तार्किक शैली में, साहित्यिक भाषा में गूढ़ रहस्यों का विवेचन किया है, वहीं आदरणीय रतनचंद जी भारिल साहब ने उन्हीं गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में, रोचक शैली में, कथा कहानियाँ उपन्यास की शैली में प्रस्तुत करके जो जन जन का उपकार किया है वो सचमुच अपने आप में एक अद्भुत है। वे सौम्य, धवल, निश्चल हृदय वे सरल विचारों के धनी थे। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके उपन्यास हैं। वे निजी जीवन में भी बहुत ईमानदार व निष्ठावान थे। धर्मात्मा के जीवन जैसा उनका जीवन था। उनकी अद्भुत छवि थी। प्रवचन शैली बहुत सरल थी। उन्होंने पूरे जैन दर्शन को विश्व में फैलाने में काफी सहयोग किया है। उनके विचारों में मानवता के साथ सभी के प्रति करुणा व प्रेम का भाव झलकता था, जिसके कारण हर व्यक्ति उनकी ओर खिंचा चला आता था तथा वह सभी को अपने तत्व के दृष्टिकोण से देखते थे तथा छोटों को स्नेह के साथ साथ मार्गदर्शन भी करते थे। उनका कोई भी कार्य दिखावटी न होकर
बहुत ही सरल होता था। वे अपने पद से निचले लोगों को कभी छोटा महसूस नहीं होने देते थे। उनकी कार्यशैली में निरंतरता थी। वह जिस कार्य को हाथ में लेते थे उसे पूरा करते थे। उनकी सरलता का एकमात्र कारण उनका तत्वज्ञान था, जो कि उन्हें अपने गुरुदेव से मिला, तथा पूर्व के संस्कारों से उन्होंने इस तत्वज्ञान को और भली भांति ग्रहण किया। वे अपने शिष्यों को एक सीख दिया करते थे, जानो, देखो, मौज करो। इसी से मिलता जुलता लेखन एक कहानी के रूप में उन्होंने जान रहा हूं, देख रहा हूं रचित किया। लोग दुनिया में आते हैं तो दिशा और दशा के लिए काम करते हैं। एक पिता अपने पुत्र की दशा सुधारने का प्रयास करता है, दिशा देने का काम करता है, लेकिन पूरी दुनिया को दिशा देने के काम जो लोग करते हैं वो अमर हो जाते हैं। उनके प्राचार्य पद या साहित्य रचनाओं में कोई भी उनका स्थान कभी नहीं ले सकता। उनके कुछ शिष्यों का कहना है कि भवसागर में बहते हुए एक तिनके को उन्होंने पार लगाया है। उनमें सरलता का गुरुत्व था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक साल यहाँ विद्यार्थी भी रहा हूँ दादा के तत्वाधान में। उनकी शैली में ना कभी कोई बनावट, ना कोई दिखावा। जैन दर्शन के आलोक में 16 कारण भावनाओं के अंश नजर आते थे। वे सबको सद्भावना प्रदान करते थे। वे कठिन विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करते थे। संपूर्ण विश्व में उन्हें सभी प्रेम से बड़े दादा कहकर पुकारा करते थे। किसी के साथ घटी घटना पर वे बड़ी शांति और शालीनता के साथ उसका निवारण कर देते थे। छोटे बड़े सभी उनके पास जाकर अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते थे। वे अपने शिष्यों को प्यार दुलार देते देते मित्र बना लेते थे। ये उनकी प्रवृत्ति थी। उनके रोम रोम में धर्म प्रेम था, दूसरों के प्रति करुणा थी और हर प्रकार से हर किसी का कल्याण करने की सोचते थे। वे बड़े या विशिष्ट बने, ऐसी भावना उनके मन में कभी नहीं रही। उनका कहना था, किसी विद्यार्थी और शिष्य को विद्यालय से निष्कासित करना उससे उसका जीवन छीन लेने के समान है। उसे दंड दो, मगर विद्यालय से ना निकालो, क्योंकि औषधि कड़वी हो सकती है मगर फायदा अवश्य करेगी। परंतु औषधि ना देने से उसके कड़वेपन के साथ साथ उसके गुण भी समाप्त हो जाएंगे। जब हम बहुत उदंडता करते थे विद्यार्थी काल में, तो हमको स्मारक से निकाल दिया गया। तब दादा ने ही इस बात के लिए कहा कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान आत्मा का स्वरूप है और वह उदंडता आज अगर अच्छे कार्यों में दिख रही है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बड़े दादा हैं। वे कठोर परिस्थितियों में कोमलता से निर्णय लेने की सीख सभी को देते थे। वे किसी भी कार्य में नकारात्मकता देखने से पूर्व सकारात्मकता देखते थे तथा धैर्य रखकर कार्य किया करते थे। उनके लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं था। किसी भी कार्य से ज्यादा अपेक्षाएं रखकर करना, ऐसा उनके व्यक्तित्व में नहीं था। तत्वज्ञान उनके जीवन में पूर्ण रूप से दिखाई देता था और उनके शिष्यों ने उनके चरित्र, ज्ञान, धैर्यता आदि की तुलना कर उन्हें महापुरुष के समान बताया है। इनको नए का इतना ज्ञान, विशद ज्ञान था कि इन्हें आचार्य कल्प कहा जा सकता है। और यहाँ टोडरमल स्मारक में आकर धार्मिक शिक्षा को मुख्यता दी और अपने जीवन को भी सफल बनाया। हजारों विद्यार्थियों के जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाया। उनका किरदार किशमिश के समान था, जो कि उन्हें अंदर और बाहर दोनों ओर से कोमल बनाए रखता था। वे जब प्रवचन दिया करते थे तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। अस्वस्थ होने के पश्चात भी उन्होंने देव दर्शन व संध्या को नहीं छोड़ा। वे चलकर आए, जब चल ना सके तब सहारा लेकर आए, जब सहारा लेकर आ ना सके तो व्हील चेयर पर आए, पर उन्होंने आना नहीं छोड़ा। वे 70 वर्ष के लगभग प्रवचन देते रहे। वे कहा करते थे, असली ध्यान सहज होता है और नकली ध्यान को प्रदर्शित करना कठिन। किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदने से पहले उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है। तत्व का प्रचार प्रसार करते हुए भी उन्होंने अपने को, अपने उत्थान को या अपने कल्याण को जो प्राथमिकता दी है, जो मुझे लगता है सबको देनी चाहिए। प्रसिद्धि का कोई मोह नहीं, लेकिन
अपने में मस्त। उनकी गहराई उनकी किताब से होती। उनके नाम के समान ही उनके कर्म रहे। वे रत्न की भांति हमेशा चमकते रहे तथा चांद की भांति चांदनी से सभी को रोशनी का मार्ग दिखाया। आज वे हमारे बीच ना होकर भी सदैव हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके द्वारा रचित कृतियां उनके जीवित होने का हमें सदैव एहसास कराती हैं। दीपक होते तो बुझ जाते, लेकिन वे तो रत्न थे, रत्न कभी बुझा नहीं करते। पर उन्होंने जो जिन धर्म का, जिन वाणी का हमें मर्म बताया, और उस पर अगर हम सब और उनके जितने भी शिष्य परंपरा या जितने भी जहाँ जहाँ गए हैं, वो अगर उस पर अमल करें तो वो अमर ही है। जैन धर्म में जन्म को उत्सव तथा मृत्यु को महोत्सव के समान समझा है। वे बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, और ज्ञानियों की मृत्यु कभी भी शोक का विषय नहीं होती है, बल्कि पूछा जाए तो संतोष का विषय होती है। उनकी रोम रोम में धर्म प्रेम था, दूसरों के प्रति करुणा थी, और हर प्रकार से हर किसी का कल्याण करने की सोचती थी। ऐसी कोई स्मृति नहीं है कि कभी उन्होंने कोई कठोर शब्द बोला है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब भी देखा तो प्रेम से देखा, जब भी बोला तो प्रेम भरे शब्द बोले। बड़े दादा की जो पुस्तकें हैं वो अपने आप में एक प्रेरणा है। उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी कृतियां ये जैन समाज तो क्या, यदि अजैन समाज भी पढ़े तो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कम से कम 3 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उनके व्यक्तित्व को क्षतिपूर्ति कर सके या उनका रिक्त स्थान भर सके। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे और दादा वहीं बैठे हुए मिलेंगे। मतलब ये सब एक नाटकीयता जैसा लग रहा है, जैसे फिल्म में हो रहा होगा शायद। मैं चाहूँगा कि बड़े दादा जो एक शब्द है, इसे कहीं एक जगह संरक्षित करके रख दिया जाए और किसी और को इस शब्द से बातचीत न बनाया जाए। उन्होंने अच्छी आयु पाकर स्वयं के साथ साथ हम सभी को बहुत अच्छा ध्यान कराया है। वे जहाँ भी हैं अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्रों में भगवान की परिभाषा आती है कि जो अप्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सकें और पूरी दुनिया को जानकर अप्रभावित रह सकें, उन्हें भगवान कहती थी। और सचमुच अगर आज हम इस प्रतिक्रिया, इस परिभाषा को अगर किसी व्यक्तित्व में देखते हैं तो वो है बड़े दादा। धर्म मात्र दर्शन नहीं, धर्म मात्र आचार नहीं, धर्म का पेटा बहुत बड़ा है। उसमें आचार भी आता है, विचार भी आता है, दर्शन भी आता है और व्यवहार भी आता है। आदरणीय स्वर्गीय पंडित रतन चंद भारिल जी।